वीडियो को अंत तक देखें। कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स करें। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। पिछली क्लास में पढ़ा था हमने कि जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर कितना बल लगता है। उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम इस चालक के ऊपर कितना बल लग रहा है उसे हम आज फाइंड करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट है और सभी रेखाएं समांतर हैं और समदूरस्थ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये एक चालक रखा हुआ है, कंडक्टर रखा हुआ है, जिसकी लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। और इस कंडक्टर में, इस चालक में धारा I ये प्रवाहित हो रही है। और जब इस कंडक्टर में धारा I प्रवाहित होगी तो उस पर एक बल लगेगा और उस बल का परिमाण क्या होगा, दिशा क्या होगी और इसकी मैकेनिज्म क्या होगी बल लगने की, यही आज हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, L चालक की लंबाई हो गई और यहां पर n है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हम ये कैसे फाइंड करेंगे कि इस पर बल कितना लगेगा। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम इनिशियली यूज करेंगे और फिर हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए, इस कंडक्टर में धारा बह रही है स्मॉल a से b की ओर, यानी इस डायरेक्शन में, और यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये ऊपर की तरफ फ्लो कर रहे हैं, ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहे हैं। और हमने पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन पर या किसी अवशिष्ट कण पर चुंबकीय क्षेत्र में बल F इक्वल टू QVB या EVB साइन थीटा होता है। तो कंसेप्ट हमारा ये है कि हमें एक इलेक्ट्रॉन पर बल मालूम है, हमें ये निकालना है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स का जो कुल बल होगा वही इस चालक का बल होगा। बात समझ आई? तो यहां पर दो मैकेनिज्म है छोटी छोटी सी, ठीक है। एक तो क्या है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, और इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा आपका माइक्रोस्कोपिक फोर्स या सूक्ष्म स्तरीय बल, और दूसरा होगा आपका चालक पर लगने वाला बल जिसे हम स्थूल स्तरीय बल कहेंगे या मैक्रोस्कोपिक फोर्स कहेंगे, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहले हम ये निकालें कि इस चालक के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्योंकि हमें कुल इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स निकालना है और एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स हमें मालूम है। तो क्या करें, हम कुल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें। तो आइए मान लीजिए कि इस कंडक्टर में एकांक आयतन में या यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, तो चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए ये क्या है, n इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर आप इस n में इस कंडक्टर के वॉल्यूम की मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आपको इस कंडक्टर के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। तो देखिए कंडक्टर कैसा है, सिलिंड्रिकल है, बेलनाकार है, तो इसका आयतन कितना होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, करेक्ट। इसको नंबर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ये निकल गया हमारे पास। और हम लिखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कितना चार्ज कंस्टिट्यूट करते हैं, कितना चार्ज बनाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, E है, और कुल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, N मींस NaL। तो यहां पर हम N की वैल्यू पुट कर देते हैं तो मिल जाएगा हमें NaLe। ये मिल गया हमें टोटल चार्ज। मान लीजिए ये टोटल चार्ज B से A की तरफ T टाइम में फ्लो कर रहा है। कितने टाइम फ्लो कर रहा है, T टाइम में। तो T टाइम में फ्लो करने पर धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि धारा क्या होती है, आवेश बटे समय, सिंपल लैंग्वेज में। डेफिनेशन छोड़ दीजिए अभी आप। तो कुल आवेश कितना फ्लो कर रहा है, NaLe, और कितने टाइम में, T टाइम में। तो यहां पर आप Q की वैल्यू पुट करेंगे यहां से, तो हो जाएगा NaLe अपॉन T। अब थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये जो L अपॉन T है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा चली गई दूरी है और T इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा यहां से यहां तक क्रॉस करने में या जाने में लगा समय है। और दूरी बटे समय क्या होता है, वेग। तो क्या जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का वेग। तो इसे आप लिख सकते हैं, या इसे आप अनुगमन वेग भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसे आप, अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आइए
तो यहां पर हमने क्या किया, L अपॉन टी को क्या लिख दिया, VD लिख दिया। तो NaVDE या NaE कर लीजिए इसको, NaEVD। ये मिल गई हमें करंट, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर जो हमारे पास चुंबकीय बल है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो कितना है, EVD B साइन थीटा, B साइन थीटा, जहां भी इलेक्ट्रॉन का वेग है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और ए इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और बी इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, और थीटा ये एंगल है, ये वाला एंगल कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। ठीक है, आप जनरली एंगल के लिए करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे आप। ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का जो एंगल होता है, एंगल मेजर करते हैं, तो वो हेड या हेड के बीच में होता है या टेल और टेल के बीच में होता है। तो इसका हेड इधर, इसका हेड इधर, तो ये वाला एंगल आएगा। क्लियर? आइए, तो यहां पर जो हमारे पास बल आया F1, वो कितना आया, ये एक इलेक्ट्रॉन पर बल है। किस पर है ये, एक इलेक्ट्रॉन पर, EVD B साइन थीटा। और हमारे पास कुल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस कंडक्टर के अंदर, n है। तो बताया था मैंने स्टार्ट में आपको कि आपको पहले इलेक्ट्रॉन का बल मालूम होना चाहिए। तो हमें मालूम है EVD B साइन थीटा। हमारे पास कुल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n है, तो कुल फोर्स कितना होगा, तो n इंटू F1। यहां पर हम F1 की वैल्यू और n की वैल्यू पुट कर देंगे। तो n की वैल्यू कितनी है, NaL, यहां से उठाएंगे n की वैल्यू, कैपिटल N की वैल्यू, और यहां से उठाएंगे F1 की वैल्यू, EVDB, ये सफिक्स है VDB साइन थीटा। ये हमारे पास टोटल फोर्स हो गया। तो F को अब हम इसको रीअरेंज करेंगे टर्म्स को। तो देखिए यहां पर जो हमारे पास I है वो है NaVED, तो NaEVD, इन चारों टर्म्स को हम एक साथ करंट लिख सकते हैं। क्लियर है ना? देखिए यहां पर NaVED क्या है, करंट है, तो यहां पर NaEVD को क्या करेंगे, हम करंट लिखेंगे। क्या जाएगा ये, ILB साइन थीटा। यही रिक्वायर्ड रिजल्ट है। यही फोर्स जो मैक्रोस्कोपिक फोर्स है, स्थूल स्तरीय बल है, यही कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा, कंडक्टर पर यही बल लगेगा। क्लियर? तो ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म देखें, तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी इसकी, तो वेक्टर फॉर्म होगी इसकी, या सदिश रूप होगा, सदिश रूप F वेक्टर इक्वल टू I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। क्लियर? अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की, कि ये जो फोर्स होगा F, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, ये L और B का वेक्टर प्रोडक्ट है, तो F की डायरेक्शन उस प्लेन के नॉर्मल होगी, उस तल के लंबवत होगी जिसमें L B, ठीक है, वैसे इसको हम IL लेके चलते हैं एक साथ। तो ये L सिंपलिसिटी के लिए, L और B जिस प्लेन में होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, फोर्स होगा। कैसे निकालेंगे इसको, हम निकालेंगे राइट हैंड रूल से। किससे, राइट हैंड रूल से। तो हमारे पास पहले क्या है, L डायरेक्शन क्या है, जो करंट डायरेक्शन है, और ये क्या है B। तो क्या करेंगे आप, L से B की तरफ, ठीक है। अब L ऐसे है, ये कंडक्टर ऐसे है ना, ऐसे, और फील्ड कहां है आपका, इधर की तरफ है, और कंडक्टर ऐसे है, तो आप ऐसे इसको उंगलियां घुमाएंगे, ऐसे लाएंगे, ठीक है। तो ये जो फोर्स होगा इस पर, वो कहां लगेगा, इस प्लेन के नॉर्मल बाहर की तरफ। क्लियर? कहां लगेगा ये फोर्स F, इस नॉर्मल, इस प्लेन के नॉर्मल बाहर की तरफ। किससे निकाल लेंगे आप, वेक्टर प्रोडक्ट के राइट हैंड रूल से, ठीक है। L से B की तरफ, ये L है और ये B है, तो ऐसे घुमा रहे हैं उंगलियों को आप L से B की तरफ। अंगूठा कहां गया, थंब कहां आया, बाहर की तरफ। तो इस प्लेन में कौन है, L इधर है और B इधर है, इस प्लेन के बाहर ऐसे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्लियर? चलिए देख लेते हैं यहां पर स्थिति फर्स्ट। यदि थीटा की वैल्यू 0 हो, तो यदि थीटा 0 है तो साइन 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा। और उस केस में हमारे पास जो फोर्स होगा वो 0 होगा। हमारे पास नहीं, सॉरी, कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगा वो 0 होगा। यानी अगर ये कंडक्टर इस तरह से रखा हुआ है, ये घूम के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए ऐसे, तो उस केस में
इस कंडक्टर पर कोई बल नहीं लगेगा, कोई स्थूल स्तरीय कोई मैक्रोस्कोपिक फोर्स इस पर कार्य नहीं करेगा। स्थिति सेकंड देखते हैं। तो स्थिति सेकंड में क्या होगा कि यदि हमारे पास एंगल थीटा, हमारे पास नहीं, अगर कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है 90 है, तो थीटा इक्वल्स टू 90, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1। तो हमारे पास जो F है ये हो जाएगा ILB, और ये फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी। यानी जब ये कंडक्टर ठीक है ये ऐसे हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल हो जाएगा, तो उस समय इस कंडक्टर पर, इस चालक पर जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो मैक्सिमम होगा। तो ये था कि जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल कितना होगा ये कैसे निकालें। ठीक है, यानी कि जब हम किसी चालक को, धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल कितना लगता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप लोग वीडियो तो बहुत देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब और लाइक्स बहुत कम कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का। धन्यवाद।